हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज के अध्याय में शौर्य गाथा का आनंद लिया जाए। और हमारे इस अध्याय का नाम है आकाश में अकेले। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सन 1971 के युद्ध में शहीद हुए जांबाज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों के युद्ध कौशल और वीरता का वर्णन किया है। इस फ्लाइंग ऑफिसर ने न केवल श्रीनगर हवाई अड्डे पर खड़े 6 विमानों को नष्ट होने से बचाया, शत्रु देश के 2 विमानों को नेस्ते नाबूद कर शेष 4 विमानों को वापस खदेड़कर ही वीर गति को प्राप्त किया। ऐसे जांबाज पर हम ही नहीं, पूरा देश गौरवान्वित है। तो आइए, ऐसे जांबाज की वीर गाथा कौन नहीं पढ़ना और समझना चाहेगा। तो बच्चों, 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर दुश्मन के 6 विमानों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। आक्रमण यानी कि हमला कर दिया। 6 विमानों ने एक साथ, उनका ध्येय था, ध्येय यानी कि लक्ष्य। क्या लक्ष्य था उनका? कि हमारे विमानों का खड़ी हालत में ही विनाश कर देना। जितना अधिक उतना बेहतर। इसलिए वे एक बार डाइव मारकर गोलियों और रॉकेटों से प्रहार करने के बाद फिर ऊपर चढ़ चक्कर लगाकर पुनः डाइव मारते। उन्होंने यही क्रम चालू रखा जिससे हमारे विमानों की धुनाई हो। उस समय फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो हवाई अड्डे पर तैयारी की हालत में थे। उस स्थिति में ऊपर कैसे उड़ते? ऐसे समय में विमान हवाई पट्टी के आसपास हैंगरों में ही सुरक्षित माने जाते हैं। यदि उन्हें हैंगरों से बाहर आकर उड़ान भरनी हो तो वह शत्रु के आक्रमण के पहले संभव है या उसकी समाप्ति के पश्चात, परंतु हमले के दौरान कदापि नहीं। हमले के दौरान ऐसा करना आत्मघात, आत्मघात यानी कि स्वयं आत्महत्या के समान, आत्मघात के सदृश माना जाता है। कारण यह है कि हवाई जहाज बटन दबाते ही उड़ान नहीं भर सकता। हैंगर से बाहर निकालकर पहले उसकी टैक्सी यानी धीमी गति से मोटर की तरह चलते हुए टैक्सी करते हुए उसे हवाई पट्टी के कोने तक पहुंचाना पड़ता है। वहां पहुंच जाने के बाद उसे वहीं खड़े रखकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। फिर रनवे की ओर मुंह करके खड़ा करना होता है। फिर उसी स्थिति में खड़े खड़े जहाज के इंजन को स्पीड दी जाती है। उचित स्पीड मिल जाने पर विमान रनवे पर ही सरकना शुरू कर देता है। फिर यदि गाड़ी गति पकड़ता हुआ अंततः हवा में उड़ना शुरू करता है। हवाई अड्डे पर शत्रु के विमानों का हमला अकस्मात हुआ। अकस्मात यानी कि अचानक से हुआ। हमारा रडार पूर्व चेतावनी नहीं दे पाया। हमले का पहला झपट्टा मारकर शत्रु के विमान ऊपर हो लिए। उसी समय फ्लाइंग ऑफिसर शेखो दौड़कर अपने नेट में जा पहुंचे और नेट में जाकर बैठे। उन्होंने शत्रु के विमानों के दूसरे झपट्टे का इंतजार किया। थोड़े ही देर में वे फिर आए और रॉकेट छोड़कर गोलियों की झड़ी लगाकर फिर ऊपर चढ़ गए। फ्लाइंग ऑफिसर शेखो ने तब तक अपना हिसाब लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया था। दुश्मन के विमानों के फड़फड़ाते हुए ऊपर से गुजरते ही उन्होंने नेट को तेजी से हवाई पट्टी के कोने तक ले जाकर फुर्ती के साथ मोड़ा। कुछ सेकंड बाद उनका विमान पट्टी पर सनसनाता नजर आया। यह क्या? सब देखने वाले चौंके। दुश्मन के 6 आधुनिक विमान सिर पर मंडरा रहे थे और नेट जैसे पुराने ढर्रे के विमान में बैठा एक अकेला जांबाज उनसे लोहा लेने के लिए ऊपर जा चढ़ा। ऐसी हिम्मत तो आज तक किसी ने नहीं दिखाई थी। ऐसा जोखिम भरा काम कोई विरला रणबांकुरा ही कर सकता था। अब आकाश में हवाई जहाजों के बीच संघातक युद्ध छिड़ गया, यानी कि आपसी युद्ध। संघातक यानी कि आपसी युद्ध छिड़ गया। हमारे एक नेट के पीछे लगे दुश्मन के 6 जहाज, इससे पहले कि वे कुछ कर पाए, फ्लाइंग ऑफिसर शेखो ने एक विमान को निशाना बना उस पर अपनी तोप दाग दी। गोला ठीक बीचों बीच निशाने पर लगा। विमान वहीं 2 टुकड़े हो ढक गया, यानी कि वो ढेर हो गया।
फिर अपने नेट को बड़े कौशल के साथ निशाना लगाने की दिशा में लाकर एक गोला और दागा, जिससे दुश्मन के एक विमान में आग लग गई और धुएं के गुबार छोड़ता वह विमान रजौरी की ओर भागता देखा गया। अब रह गए दुश्मन के 4 विमान और हमारा एक अकेला अलबेला। चाहते तो फ्लाइंग ऑफिसर शेखो अपने विमान को उनकी पकड़ के बाहर ले जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शत्रु के विमानों के साथ और 2-2 हाथ करने के लिए वहीं अड़े रहे। अब चारों पाकिस्तानी विमान आपस में तालमेल बना इकट्ठे होकर हमारे नेट पर आ झपटे। नेट मुड़ने में तेज था, मगर विपक्षी विमानों की सिधाई के रूख ऊपर चढ़ने की क्षमता कहीं अधिक थी। विमान युद्ध वृक्षों की फनगियों की ऊंचाई पर होने लगा। यानी कि युद्ध कहां होने लगा? वृक्षों की फनगियों पर, ऊंचाइयों पर होने लगा। आखिर 4 सेबर जेट विमानों के घेरे में आया एक अकेला नेट, और क्या कर पाता? कितनी देर खैर मनाता? दुश्मन के एक गोले ने नेट को ध्वस्त कर दिया और अपने प्यारे नेट विमान के साथ वीरगति को प्राप्त हुए फ्लाइंग ऑफिसर शेखो केवल 26 साल की उम्र में फ्लाइंग ऑफिसर शेखो के नेट का विनाश करते ही दुश्मन के चारों विमान तेजी से वापस अपनी सीमा की ओर मुड़ गए। उन्होंने अब ना हवाई अड्डे पर आक्रमण किया, ना श्रीनगर के अन्य किसी स्थल पर। फ्लाइंग ऑफिसर शेखो के आत्म बलिदान ने दुश्मन को वहीं थाम दिया। साथ ही उसके 2 विमान चकनाचूर कर दिए गए। रणभूमि में असाधारण वीरता के साथ आत्म बलिदान करते हुए वीर गति पाने वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो मरणोपरांत सशस्त्र सेनाओं के उच्चतम वीरता पदक परम वीर चक्र से अलंकृत हुए। यह वायुसेना को मिला प्रथम परम वीर चक्र है। ये लिखा गया है मेजर जनरल सूरज प्रकाश भाटिया द्वारा। ये हैं इस पाठ के लेखक। तो चलिए एक बार मेजर जनरल सूर्य प्रकाश भाटिया का भी लेखक परिचय हो जाए। तो बच्चों, मेजर जनरल सूरज प्रकाश भाटिया सन 1954 में भारतीय सेना से संबंध हुए। 1965 में भारत पाक युद्ध में आर्म्ड डिवीजन के साथ सियालकोट सेक्टर पाकिस्तान में सेवारत रहे। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में एक अग्रिम ब्रिगेड के स्टाफ में सिंध, जो पाकिस्तान में है, के युद्ध में भाग लिया। नेफा अरुणाचल में कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए। मेजर जनरल का रैंक पाने के उपरांत सेना मुख्यालय से सेवानिवृत्त हुए। कौन? मेजर जनरल सूर्य प्रकाश भाटिया। तो ये था उनका लेखक परिचय, यानी कि वो भी बहुत साहसिक योद्धा थे। उन्होंने इसी तरह की कई गाथाएं लिखी है अपने लेखन के जरिए, जो अभी इस पाठ के जरिए आपके सामने आई। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इन रणवीरों से आप भी शिक्षा लेंगे और आप भी इस पाठ को पढ़कर आत्ममंथन जरूर करेंगे कि हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है अपने देश की रक्षा करना। देश पर कोई आन ना आने पाए, इसके लिए चाहे अपना जीवन बलिदान ही क्यों ना कर देना पड़े। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बड़ा ही रोचक पाठ है, इसे पुनः पढ़िए और इस कहानी को, इस घटना को आप औरों को भी सुनाइए, ताकि इस साहसी योद्धा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी जानकारी मिल पाए। तो बस अब आपने क्या करना है, पाठ को दोबारा पढ़ के लोगों तक पहुंचाना है और इसका अभ्यास कार्य स्वयं करना है।